हेलो एवरीवन। ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो बीएड फर्स्ट ईयर का है, जिसमें हम लोग CC1 के यूनिट 2 में आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडोलसेंस, यानी किशोरों के विकास में कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आयाम जो हैं वो प्रभावित करते हैं। इनके क्या क्या इफ़ेक्ट एक किशोर को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलसेंस। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा स्टेज है, जीवन के चक्र की एक ऐसी अवस्था है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी से स्टार्ट होती है और वैधानिक मैच्योरिटी पे जाके जो है ये ख़त्म हो जाती है। और एडोलसेंस का जो एज है वो हमारा 13 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था होती है। यानी अगर कोई बच्चा 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह एक किशोर है। एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हॉल। तो हॉल का कहना है कि इस अवस्था में शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो है वो काफ़ी तीव्र होता है। यानी इस अवस्था में आपके जो चेंजेस हैं इन एनी एस्पेक्ट, वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है। किशोरावस्था जो है ये संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यानी इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी चीज़ को कर गुजरने के लिए काफ़ी एक्टिव होते हैं। अब आगे बात करें तो किशोरावस्था को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे डायमेंशन हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं। तो पहला है हमारा सामाजिक, दूसरा है हमारा सांस्कृतिक, तीसरा है हमारा राजनीतिक और एक है हमारा आर्थिक। ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एक एडोलसेंस को जो है प्रभावित करता है, उनके लिए जो है कारगर साबित होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की। तो अक्सर हमने देखा है कि समाज में वही बच्चे जो है ज़्यादा विकास कर पाते हैं जो शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, सुडौल होते हैं और सुगठित होते हैं। ऐसे ही बच्चे समूह में जो है वो उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं और ऐसे ही बच्चे जो है वो सामाजिक विकास में भी अपना अहम योगदान जो है वो देते हैं। जो बच्चे फिजिकली, मेंटली जो है फिट होते हैं वो अनेक खेलों में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेते हैं। और लेकिन इसी के परे अगर कोई किशोर जो है वो बीमार है, रंग रूप में भी भद्दा है, गूंगा है, बहरा है, तो समाज में भी उसके साथ कोई खेलना जो है वो पसंद नहीं करता है और उसे समाज में अवसर जो है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी आप देखोगे कि बहुत कम मिलता है। वो बच्चे प्रायः जो है वो कुंठित हो जाते हैं, अंतर्मुखी जो है वो हो जाता है और उनका जो है सामाजिक विकास जो है वो बहुत ही कम हो पाता है। आगे हम लोग बात करें परिवार का, तो किशोरावस्था के विकास में परिवार का भी अहम योगदान जो है वो होता है। अक्सर आप देखेंगे कि जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है उस परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता। बड़ा परिवार होने के वजह से बच्चे जो हैं अपने परिवार की सदस्यों द्वारा अपनाए गए राहों पे जल्दी चलने लग जाते हैं। लेकिन जो परिवार छोटा है, जिनमें सदस्यों की संख्या कम है, जिन परिवारों में जो है लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं,
उन परिवारों में जो किशोर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है सद्गुण वाले होते हैं। किशोर जो है वो परिवार से ही सहयोग, सहानुभूति, उत्तरदायित्व, पक्षपात, तिरस्कार के गुण और अवगुण जो है वो सीखता है। यानी परिवार में जो घटनाएं घट रही है, परिवार में लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं, किशोर में भी वो भावना धीरे धीरे जो है वो विकास करती है। और इसीलिए किशोर के विकास में परिवार का भी जो है वो अहम योगदान है। और जो निम्न सदस्यों वाली परिवार होती है उसमें किशोरों का विकास जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, वो अच्छे कार्यों में खुद को लगाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य को करने की जो है चेष्टा करता है। हम लोग बात करें पड़ोस और विद्यालय की, तो किशोरावस्था के विकास में पड़ोस और विद्यालय का भी जो है अहम योगदान है। अब जानते हैं कि समाज में अगर पास पड़ोस में अगर लोग शिक्षित हैं, संस्कारी हैं, सात्विक गुण वाले हैं, तो किशोरों में भी इन गुणों का जो है वो संचार होता है। अगर आपके आसपास में अगर अच्छे विद्यालय हैं तो जो किशोर हैं, जो हमारा जो एडोलसेंस है, उनका जो ग्रुपिंग है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। टीचर के साथ उनका जो है कम्युनिकेशन वो भी जो बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से जो है वो सामाजिक विकास में भी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो सहायक साबित होते हैं। आगे बात करें मनोरंजन की, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी सरकारें भी खेलकूद पर जो है बच्चों के लिए, किशोरों के लिए काफ़ी ध्यान दे रही है। यानी हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो है किशोरों को मुहैया करवाते हैं, वो उतना ही ज़्यादा जो अपने आप को निखार पाते हैं, अपने जो है खेल की भावना को और बढ़ा पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय जो है अपने मित्रों के साथ खेलने कूदने में ही बीतता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि बच्चा फिज़िकली फिट तो होता ही है, साथ साथ वो हंसमुख भी हो जाता है और बहिर्मुखी पर्सनालिटी का वो व्यक्ति होता है। यानी कुछ भी जो है वो बहुत हंसते हंसते कह देना, चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेना, और इस तरह से क्या होता है कि उसका सामाजिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। वो समाज में लोग उसे जानते हैं, वो बढ़ चढ़ के जो है सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेता है। अब आगे बात करें पर्सनालिटी की, तो किशोरों के सामाजिक विकास की बात करें तो उसका पर्सनालिटी भी अहम भूमिका निभाता है। किशोर अगर हीन भावना से ग्रसित है, अंतर्मुखी है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी अगर रहती है, तो उसका सामाजिक दायरा भी क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है, जो उसके सामाजिक विकास को अवरोध करता है। आगे हम लोग बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो जो किशोर आपका काफ़ी हंसमुख होगा, हम लोगों ने अभी डिस्कस देखा, बहिर्मुखी देखा, प्रतिभा का धनी होगा, उनके दोस्त और साथी समूह की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उनका सामाजिक दायरा भी विस्तृत होता है। और उससे होता क्या है, तो जो बच्चे प्रायः क्रोधी, चिड़चिड़े होते हैं, उनका सामाजिक दायरा अपेक्षाकृत कम होता है, उसके फ्रेंड सर्कल कम होते हैं, उनको जानने वाले लोग जो हैं वो कम होते हैं। अब आर्थिक कारक की बात करें तो अर्थ यानी पैसे का भी जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि विकास का आधार ही जो है वो अर्थ हो गया है, अर्थ प्रधान हो गया है। समाज के सभी लोग जो हैं वो आर्थिक पक्ष पे आज के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बल देते हैं। और किशोरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी निर्धनता का यानी अर्थ के अभाव का जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो अर्थ के तंगी के वजह से जो है किशोरों का जो है संपूर्ण विकास अवरोध हो जाता है। जितना उन्हें पोषक तत्व चाहिए, जितना उन्हें खाना चाहिए, पैसे की तंगी के वजह से बच्चों को, किशोरों को उतना भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका शारीरिक विकास जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो संपन्न नहीं हो पाता है। और उनके
इस तूफान और संघर्ष की अवस्था पे क्या हो जाता है, विराम लग जाता है। आगे बात करें संज्ञानात्मक योग्यता की, तो अर्थ ना होने की वजह से किशोर जो हैं वो अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते, अच्छे विद्यालयों में जो उनको ज्ञान का अर्जन नहीं हो पाता, जिससे उनका जो है बौद्धिक, शैक्षिक और मानसिक विकास जो है वो दूसरे बच्चों की तुलना में जो है काफ़ी मंद पड़ जाता है, और वो बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। गरीब किशोर जो होते हैं वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, और उनमें जो है कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, और जिनसे उनका विकास जो है वो कम हो जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चों की इच्छाएं और लालसाएं बहुत होती है, चाहे वो बच्चे गरीब हैं या अमीर हैं, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हर बच्चा चाहता है कि उसे जो है अपनी इच्छा के अनुरूप मिले। तो जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो भी दूसरे किशोरों की तरह जो है वो चीज़ों को लेना जो है वो पसंद करते हैं, परंतु धन ना होने की वजह से किशोर जो है उसे दूसरे आपत्तिजनक तरीकों से उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी की कोशिश में जो है वो बाल अपराधी तक जो है बन जाते हैं, और गरीबी के कारण जो है किशोर जो है जोखिम भरे कार्य करने लगते हैं, और जिनसे उनसे अपराधी बनने के मार्ग और ही ज़्यादा जो है वो प्रशस्त हो जाती है। अक्सर हमने देखा है पहले, आज भी कभी कभी देखने को मिलता है कि पैसे के अभाव में परिवार वाले बच्चों को जो है बहुत जगह जो है वो काम पर लगा देते हैं। मजबूरन बच्चे काम करते हैं, उनका शोषण होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से। बच्चे से काम करवाया जाता है, समय सीमा से ज़्यादा बच्चे को जो है काम करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि उनका विकास जो है वो काफ़ी धूमिल हो जाता है, बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, और किशोरों को संपूर्ण जीवन जो है तिरस्कार, घृणा, शोषण और प्रताड़ना जो है वो सहना पड़ता है। आगे हम लोग बात करें भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति क्या है कि गरीबी व तंगी में बच्चे को भीख मांगना पड़ता है। माता पिता वो बच्चे साथ में भीख मांगते हैं ताकि पेट भरा जा सके, बुनियादी चीज़ें जो उनको चाहिए वो उनको मिल सके। इस कार्य से भी जो है बच्चे वो किशोरों का जो है वो विकास नहीं हो पाता। आगे बात करें नशाखोरी की, हम लोग देखते हैं कि धन के अभाव में बच्चे जो है छोटे मोटे कार्य करने लगते हैं, उनकी एक टोली सी बन जाती है, और अक्सर आप देखोगे कि बहुत जगह बच्चे टोली बना के जो है नशा, धूम्रपान आदि करना जो है वो शुरू कर देते हैं, और उनकी यही लत धीरे धीरे आगे चल के उनके जो है जान पर भी बनाती है। आगे है अपवंचन। अपवंचन का मतलब होता है कि किसी को जो है नज़रअंदाज करना, किसी का तिरस्कार करना। तो गरीब बच्चों व किशोरों को सुविधाओं व अवसरों से विमुख होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो अमीर घराने के बच्चे होते हैं उनको जितनी सुविधाएं दी जाती है उतने गरीब परिवार के बच्चों को मिल भी नहीं पाता। गरीबी के कारण क्या है कि उन्हें अपनी क्षमताओं का जो है वो प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता। समाज में ऐसे भी बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है, बट एक प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने। बट हमारा देश धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, गरीब बच्चों के भी टैलेंट को जो है इंडिया के में एक अच्छे प्लेटफॉर्म जो है वो दे रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़े। तो तिरस्कार के भी वजह से किशोरों का जो है वो विकास अवरोध हो जाता है। राजनीतिक कारक की बात करें तो किशोरावस्था में राजनीति के क्षेत्र में जाने की जिज्ञासा जो है वो किशोरों की ज़्यादा बनी होती है, क्योंकि स्कूल में ही छात्र संघ के का जो है उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है। बच्चे जो है संघ बनाते हैं और विभिन्न कार्यों को जो है संपादित करते हैं, लेकिन यह चीज़ किशोर की अवस्था में जो है वो ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ नहीं है,
विद्यालयों में नेतृत्व की समूह से जुड़ते हैं, जिससे वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। यानी वो विद्यालय में जो ग्रुपिंग करते हैं, धीरे धीरे वो ग्रुपिंग जो है वो उनकी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे सही कार्यों के अलावा जो है वो गलत कार्यों में पड़ जाती है। तो इस